आज उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर में पहुंची मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती। पहुंचते ही वहां पर अधिकारियों की लाइन लग गई। जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ तो अधिकारियों ने पहुंचकर उनका स्वागत किया। उमा भारती ने हेलीकॉप्टर से उतर के पहले तो अधिकारियों से बात की। इसके बाद हमीरपुर में पहुंचकर मंदिर में पूजा अर्चना की और एक 4 व्हीलर से वह राठ के लिए निकल गई। राठ पहुंचकर उन्होंने स्वामी ब्रह्मानंद जी की समाधि पर पहुंचकर पुष्प अर्पण किए और लोगों से वार्ता की। वहीं पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उमा भारती ने बताया कि बुंदेलखंड अलग राज्य बनेगा और राठ को रेलवे लाइन भी मिलेगी। आपको बता दें कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पहुंचकर बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने और राठ को रेलवे लाइन देने का वादा किया था। लेकिन केंद्र में 8 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक ना तो बुंदेलखंड अलग राज्य बना है और ना ही राठ को रेलवे लाइन से जोड़ा गया है, जिससे लोगों में काफ़ी आक्रोश भी है। लेकिन उमा भारती ने जब इस बार कहा कि यहाँ पर बुंदेलखंड अलग राज्य भी बनेगा और राठ को रेलवे लाइन मिलेगी तो लोगों में फिर इसकी अलग जागृति। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड से मेरा पुराना रिश्ता है और मैं बुंदेलखंड को एक अलग ही महत्व देती हूँ। योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और जो हिस्सा बुंदेलखंड का मध्य प्रदेश में आता है उसमें शिवराज सिंह चौहान भी काम काफ़ी मेहनत से कर रहे हैं। जल्द ही बुंदेलखंड की सौगात उत्तर प्रदेश से हटकर यहाँ के लोगों को मिलेगी। आइए देखते हैं मोहम्मद मुख्तार के साथ एक खास रिपोर्ट। दीदी, आपकी प्रदेश में सरकार है, आपकी सेंटर में सरकार है, आप चरखाई से विधायक भी रहीं, कहीं ना कहीं बुंदेलखंड से आपका बहुत लगाव है, लेकिन इस क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए वो कहीं ना कहीं विकास ये क्षेत्र उससे वंचित है। इस पर आप क्या कहेंगे? आपका कहना सही है, बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा इलाका है और दोनों तरफ का बुंदेलखंड, यद्यपि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में बुंदेलखंड विकास बोर्ड की राशि का भी ठीक से उपयोग हुआ भाजपा की सरकार में और अन्य तरीकों से भी काम हुआ, लेकिन बुंदेलखंड संसाधनों से भरपूर होते हुए भी इतना पीछे था, शताब्दियों पीछे था समझ लीजिए। और जबकि संसाधन भरपूर थे, जैसे जल संसाधन पूरा था लेकिन कनेक्टिविटी नहीं थी, तो न सिंचाई थी न पीने का पानी था। जबकि पानी था, खनिज थे, खनिज पे दबंगों ने कब्जा कर लिया, गरीबों को कुछ मिला ही नहीं, वो मजदूरी करते रह गए। तो उन्हें फिर मजदूरी का विकल्प दिल्ली का ज़्यादा अच्छा लगा, वो दिल्ली चले गए। इसी प्रकार से तीसरी चीज़ वन संपदा यहाँ भरपूर है और इतने प्रकार की वन संपदा है, औषधियों के लिए है, अन्य चीज़ों के लिए है। वन कट गए, वन संपदाओं का संरक्षण रोजगार के लिए हो नहीं पाया। बौद्धिक संपदा है बुंदेलखंड में, तो साहित्य, कला, संस्कृति, वीरता कोई कमी नहीं थी। जब मैं ये बात कहती थी ये जरूर स्पष्ट रहे, मेरे को इससे ना दिक्कत होती है बात करने में कि बुंदेलखंड बनेगा, और मुझे पता है बुंदेलखंड बनेगा। दीदी, कब तक बनेगा? मैं उसका मुख्यमंत्री बनना चाहूंगी, ये कभी नहीं होगा, आप देखिएगा। क्योंकि मैं एक बहुत बड़े राज्य का मुख्यमंत्री रह चुकी हूँ। नहीं, आपकी लेकिन जो बुंदेलखंड का नहीं राज्य भी बनेगा और जो मुख्यमंत्री बनेगा उसको मेरे सपने पूरे दिल्ली के अंदर। लेकिन एक मिनट रुको, और बिना राज्य बनाए भी काम होते हैं। इसका अध्ययन कर लीजिएगा कि जो राज्य बन गए हैं क्या वो तरक्कियों के आसमान छूने लगे? नहीं, तरक्कियों का आसमान वही छू पाया जहाँ की योजनाएं ठीक बन पाई। यहाँ की योजनाएं अभी ठीक ही बनी है। योगी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस की तैयारी करी, डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड में ले आए, ड्रिंकिंग वाटर, घर घर नल और जल। तो योगी बुंदेलखंड अलग बने बगैर भी पूरा काम कर रहे हैं और शिवराज भी वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी लोगों की इच्छा है कि अपनी ज़मीन हो, अपना आसमान हो, ये एक अलग भाव होता है। आपका आगे कोई स्टेप रहेगा पृथक बुंदेलखंड के लिए? मेरा उनके लिए समर्थन रहता है, लेकिन जो टेक्निकल कठिनाई वो मैं हमेशा बोलती हूँ, तुम लोगों को याद नहीं रहती है। दीदी, सवाल कर देते हैं। दीदी, क्या है बुंदेलखंड की टेक्निकल कठिनाई है? 2 राज्यों का बुंदेलखंड होना, दोनों राज्यों में सरकार, उसमें दोनों राज्यों में विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित होना होगा, जो हम नहीं कर सकते, जो मैं थोड़ा ना करूँगी। वो जो आंदोलनकारी हैं उनको संपर्क करना होगा सभी पार्टियों के विधायक से, तब मिलकर के। इसी के कारण मायावती जी ने अनाउंसमेंट कर दी, वो पूरी तरह से राजनीतिक थी, क्योंकि उन्हें पता था हो नहीं सकता। ये जो मैंने टेक्निकल कठिनाई बता दी ना, इसके बिना नहीं हो सकता। जैसे BA की बिना MA नहीं हो सकता। अब कोई कहे हमने तुम्हें MA दे देगी, डिग्री दे देंगे, आपने कह दिया, लेकिन पूछो उसने BA किया है पहले कि नहीं। यही स्थिति यहाँ की, इसकी टेक्निकल कठिनाई दूर करनी वो आप लोगों से होगी, मीडिया जगत से। जब आप एक माहौल बनाएंगे, जनप्रतिनिधियों को अंदर लगेगा कि हमने इसके बारे में नहीं समर्थन नहीं किया, तो हमको, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि पृथक बुंदेलखंड के निर्माण में सबसे अहम भूमिका आपकी हो सकती है। दीदी, आप लोग न्यूट्रल रहते हो, तटस्थ रहते हो और आपकी बात को निष्पक्ष माना जाता है। आपने कहा जैसा कि मीडिया भूमिका निभाएगी, लेकिन बुंदेलखंड जो की पहचान राजनीतिक में जितनी आपकी है दिल्ली के अंदर,
मैं देख पाता हूँ कि आपकी तुलना में अन्य जो नेता हैं कहीं ना कहीं अच्छा, मेरे कहने पर ही अलग बुंदेलखंड का संगठन बनाओ, बाबूराम निषाद अध्यक्ष बने। जब बिल्कुल, वाजपेयी बिल्कुल, जी अध्यक्ष थे, बिल्कुल, ये भी बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, वो मेरे आग्रह पे बना था। यानी पार्टी ने पृथक बुंदेलखंड के अस्तित्व को सांगठनिक तौर पर मान लिया था। दूसरी चीज़ है, हमारी पार्टी हमेशा छोटे राज्यों में विश्वास रखती है और हमारे ही समय पे झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, तेलंगाना बना। बात वो नहीं है, यहाँ एक टेक्निकल डिफिकल्टी है, इसलिए लंबा खिंच रहा है। झारखंड भी 40 साल खिंचा, वो डिफिकल्टी दूर करना है। वो है दो राज्यों को मिलाकर के जो बनाने की बात है, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें दोनों राज्यों की विधानसभाओं में जो सर्वानुमति से निर्विरोध प्रस्ताव पारित होना है, वो एक राजनीतिक दल के व्यक्ति को नहीं कर पाना, वो उसको कर पाना जो राजनीति में नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रही, अब बाकी ब्रह्मानंद जी की इच्छा रहेगी, बाकी योगी और शिवराज तो लग गए हैं। अब केन बेतवा की तैयारी करो। 1.5 साल कमलनाथ जी जब रहे तो, क्योंकि केन बेतवा से हमीरपुर और महोबा लबालब होने वाले हैं पानी से। महोबा जिला में तो कब तक दीदी, कब तक समझे? सारी तैयारियां मैंने कर दी थी। हाँ, एक जल विकास मंत्री की वाटर शेयरिंग की बात रह गई, मुझे याद है। और वो भी मध्य प्रदेश की तरफ से रह गई। पूरा काम दीदी ने कर दिया था। खजुराहो वाली रेलवे लाइन बहुत बड़ा संशोधन करवाया था। आज मैं आपको बताऊं, दीदी आखिरी सवाल केन बेतवा में पुष्पेंद्र के कहने पर पूरे प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया। जब पुष्पेंद्र ने मुझे तार्किक दृष्टि से बताया, बहुत जल्दी होगा। और इसी के साथ स्वामी ब्रह्मानंद जी के चरणों के लिए मेरी सबसे बड़ी पुष्पांजलि होगी जब केन बेतवा आ जाएगी। जी जी।